वेलकम ऑल बच्चों। आज एक न्यूमेरिकल तुम्हारे लिए मैं लेकर के आया हूँ। सिंक्रोनस मशीन का है। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में जिसको मैं आईईएस कहता हूँ 2022 का क्वेश्चन है। 20 नंबर का सवाल है। अच्छा सवाल है, तुम्हारे सामने ला रहा हूँ उसको। देखो ये कहता है कि 6.6 kV स्टार कनेक्टेड synchronous motor has synchronous impedance ZS is equal to 2 plus J10 ohm per phase. Its excitation is so adjusted that for input power का ध्यान रखोगे, input power of 500 kilowatt, the motor power factor is 0.7 leading. बज़ाहिर लगता है कि ओवर एक्साइटेड है, लीडिंग पीएफ चल रही है. Now the motor is connected in parallel with a load drawing 1000 kilowatt power at 0.8 pf lag, while its input power is changed to 600 kilowatt with same excitation as above. जी, तो पूछता है find the new load angle of the motor, and part 2 the total input power factor for the load and synchronous motor combination. बात समझ गए? तो चलो इसको बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। नए ही पेज पे शुरू करते हैं। मैंने उसका डायग्राम बना करके रखा है। ये तुम्हारी सिंक्रोनस मोटर है जो कि कांस्टेंट वोल्टेज बस बार से कनेक्टेड है। 6.6 kV इसकी रेटिंग दी हुई है। सॉल्यूशन के लिए हम समझते हैं ग्रिड बना लें हम लोग। ग्रिड बन गई। यहाँ से शुरू कर दिया जाए, ब्लैक से। सही, सॉल्यूशन। सबसे पहले तो जो डेटा दिया हुआ है इसमें ZS, ये ZS से चल जाएगा लेकिन परमानेंटली नहीं चलेगा, आना पड़ेगा इसी पे। ZS कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 2 plus J10 ohm, 2 plus J10 ohm। ऑब्वियसली पर फेज, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ओम पर फेज। इसको हम लोग जरा पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 plus J10 देखा जाए, कैलकुलेटर आ गया, कॉम्प्लेक्स सिलेक्ट कर लोगे। 2 plus 10i, J नहीं लेता है, 2 plus 10i। इसको हमको शिफ्ट टू पोलर आर एंगल थीटा में जाना है, तो 2 plus 10 आर एंगल थीटा में चलेगा। ये मुझे दे रहा है 10.198 वगैरह कुछ दे रहा है, और एंगल दे रहा है 78.69 डिग्री। इसी को लिख देंगे, इज इक्वल टू 10.2 हो गया रफली, 10.2 ये पॉइंट है। एंगल है, इम्पीडेंस एंगल जो आ रहा है वो है 78.69 डिग्रीज। पैरामीटर ठीक ही है, 80 डिग्री के करीब होता है, 78.69 डिग्रीज ओम। ये तो ZS का हिसाब हो गया, ठीक है। अब देखो
जो P होता है पावर, वी नो दैट, लिख देता हूं, वी नो दैट इन जनरल P क्या होता है, नीचे लिखता हूं, रियल पावर ये होता है √3 लाइन वोल्टेज into line current into power factor. मोटर है स्टार कनेक्टेड, ये लाइन टू लाइन वोल्टेज √3V IA cos phi, V इज लाइन टू लाइन वोल्टेज। अब ये जो टोटल पावर दे रहा है, ये कह रहा है कि ये है 500 किलोवाट, 500 किलोवाट इज इक्वल टू √3। ये सभी ट्रिक जानो, इसीलिए मैं कर रहा हूं, मैंने इसको किलोवाट में छोड़ दिया है, और यहां पर V का जो वैल्यू मैं लिख रहा हूं वो केवी में लिख रहा हूं, तो 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा ना, इसलिए काम किया जा सकता है, मल्टीप्लाइड बाय इसका नाम दे रहा हूं IA1, इसलिए कि फर्स्ट कंडीशन है करंट, और यह है cos phi जो तुमको दिया हुआ है 0.7, ये मैंने जनरल फॉर्मूला लिख दिया था, इसीलिए कुछ P1 वगैरह नहीं लिखा है, इज इक्वल टू √3V IA1 इंटू cos phi है, ये वैल्यू मैंने लिख दिया। यहां से IA1 निकालो, यहां से IA1 निकालो, IA1 कितना होगा, मैग्नीट्यूड इसका, एंगल तो जाहिर है 0.7 लीडिंग वाले लेना होगा, ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तुम्हारे सामने, 500, मैं तो रेशियो यूज करता हूँ बेटा, डिवाइडेड बाय √3 इंटू 6.6, 6.6 के वीक मोटर है ना, लाइन टू लाइन, इंटू 0.7, देख लो ये मैंने फीड किया, इज इक्वल टू, ये आ गया करंट 62.48, देख लो ध्यान से, तो IA1 का मैग्नीट्यूड आ गया 62.48 एम्पियर्स, 62.48 एम्पियर्स, ये मैग्नीट्यूड है। अगर हम लोग सप्लाई वोल्टेज को रेफरेंस फेजर ले लें, let V be V angle 0 degree, as reference phasor, as 0 लिख देने के बाद लिखने की जरूरत नहीं होती है एज रेफरेंस फेजर, तुम्हारे समझने के लिए सिर्फ मैं लिख रहा हूं, ये बेकार बात है, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, आपने 0 डिग्री लिख दिया, वो रेफरेंस फेजर हो गया, V इज इक्वल टू V एंगल 0, फिनिश। देन IA एज फेजर क्या कहोगे, देन IA1 एज फेजर, देखो एरो मैंने डाल दिया, ये फेजर हो गया, ये हो गया 62.48, तो मैग्नीट्यूड हो गया, और एंगल हो गया इसका
cos इनवर्स 0.7, क्योंकि लीडिंग है ये इसलिए माइनस नहीं लगाया है, cos इनवर्स 0.7 एम्पियर। अब cos इनवर्स 0.7 का मैंने एंगल नहीं निकाला है, इसलिए कि एंगल निकालेंगे तो फिर एक्यूरेसी थोड़ी ख़राब होगी, उसको डायरेक्टली हम फीड कर दिया करेंगे कैलकुलेटर में, जो मैं हमेशा करता हूँ, तुमको याद होगा। जहाँ ज़रूरत नहीं है एंगल निकालने की, एक्यूरेसी का है का आदमी ख़राब करे, कैलकुलेटर उसको 11-12 डिजिट तक लेकर जाएगा, हम लोग नहीं इतना ले जाएंगे। 0.7 है, उसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब हमको निकालना है एक्साइटेशन वोल्टेज इस कंडीशन का। नाउ जनरल फॉर्मूला है EF इज इक्वल टू, मोटर है ना बेटा, V माइनस जे नहीं IAZS, इसलिए कि रेजिस्टेंस यहाँ है, सब कॉम्प्लेक्स नंबर है। EF इज इक्वल टू V माइनस IA इंटू ZS, ठीक है। V माइनस IAZS कर दिया, ये जनरल फॉर्मूला है। तो अब इसमें हम फीड करेंगे इसको, पहली कंडीशन का मतलब यह होगा कि EF1 इज इक्वल टू V कितना है 6.6 इंटू 10⁻³ ये वोल्ट्स हुआ, ये लाइन वोल्टेज है, इसलिए बाई √3 लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज लोगे ना, पर फेज कैलकुलेशन है, बाई √3 एंगल 0 डिग्री माइनस IA1 का वैल्यू तुम्हारा था 62.48, और एंगल था cos इनवर्स 0.7। इसको कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कैलकुलेट करो, इस चीज को कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो, ठीक है, ठीक है ना। इंटू ZS की तरह गया, ZS का पोलरी फॉर्म चाहो तो ले लो, नहीं तो रेक्टेंगुलर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पोलर फॉर्म में क्या था 10.2 था, 0.2 एंगल 78.69 इंटू 10.2 एंगल 78.69 डिग्रीज। ये EF1 आएगा एज फेजर, ये लाइन टू न्यूट्रल आएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो EF1 इज इक्वल टू V माइनस IAZS, कैलकुलेट करते हैं, इसे कैलकुलेट किया जाए 6.6 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई √3 एंगल 0 डिग्री, 6.6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई √3 माइनस, एंगल 0 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 62.48 एंगल cos इनवर्स 0.7 लीडिंग PF है, शिफ्ट cos इनवर्स 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 10.2
एंगल 78.69, 78.69, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू रेक्टेंगुलर फॉर्म का भी तुम जेड का दे सकते थे, लेकिन पोलर निकाल दिया तो पोलर दे दिया, देख रहे हो, इक्वल टू। अब ये कुछ रेक्टेंगुलर फॉर्म में आया है, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, शिफ्ट पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो ये कितना आ गया, ये आ गया 4202 के बाद कुछ एंगल -7 वगैरह के करीब आ रहा है ना, इसको नोट कर लो। ये F1 इज इक्वल टू, जगह है कि नहीं इसमें, बहुत कम जगह बची है, नेक्स्ट पेज पर कर देते हैं। ये F1 इज इक्वल टू ये F1, जो वैल्यू आया बेटा वो आया 4202, 4202, 0.44 है उसको मैंने छोड़ दिया, 4202 एंगल है, देख लोगे एंगल है -7.199999 वगैरह कुछ है, तो -7.2 डिग्री एंगल -7.2 डिग्री। तुम जानते हो कि एक्साइटेशन वोल्टेज हमेशा सप्लाई वोल्टेज से लैग करता है, 7.2 डिग्री से लैग कर रहा है, मतलब ये डेल्टा है इसका, ये है वोल्ट्स लाइन टू न्यूट्रल है, इस बात का ध्यान रखोगे, ये लाइन टू न्यूट्रल है, ठीक है। हो गया। अब ये कहता है कि एक्साइटेशन तो निकल गया, नाउ द मोटर इज connected in parallel with a load drawing 1000 kilowatt power at इतना लैग, while its input power is changed to 600 kilowatt। चलो मोटर ही का इनपुट पावर चेंज कर दिया। अब मैं लिखूंगा when P इज इक्वल टू, मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूं, कितना हो गया है 600 किलोवाट ना, 1000 नहीं है। when P is equal to $600 किलोवाट, तब क्या होगा, याद करो, इसको चलो P2 हम कर देते हैं ताकि तुम लोग कंफ्यूजन नहीं रहे, वहां P1 करवा देते हैं, यहाँ इसको P1 करवा देते हैं, शुरू से कर देते हैं सबको, इसको बंद कर देते हैं, V को चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, ये है cos phi 1, तो ठीक है, इनिशियल वैल्यू के लिए ये मैंने लिख दिया, ठीक है ना। V इज इक्वल टू V एंगल 0 एज रेफरेंस फेजर है, चाहे तुम लाइन वोल्टेज लो चाहे वो लो, रेफरेंस फेजर रहेगा, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये F1 कर ही दिया है, यहाँ कर दो, यहाँ भी कर दो, ये F1 इज इक्वल टू V माइनस IA1 इंटू ZS, ZS के ऊपर भी एरो डालो, इसलिए कि ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर कर ही दो, तो नहीं तुम लोग कंफ्यूज करोगे कि कहाँ जनरल फार्मूला है, कहाँ पर चीज़ें चेंज हो रही। तो अब की कंडीशन में 600 किलोवाट इसने दे दिया है,
when P2 is equal to 600 किलोवाट। और ये क्या है पावर, और इट्स इनपुट पावर, ये याद रखो। when P2 is equal to 600 watt, that is input power। Input power is 600 किलोवाट। अब एक फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को डिराइव करके दिया था इनपुट पावर ऑफ मोटर का, याद है तुम लोगों को? सिंस मोटर P इनपुट इज इक्वल टू, याद है? बिल्कुल भूल गए, जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं, वी स्क्वायर बाई जेड एस कॉस थीटा एस cos theta s minus V EF divided by ZS multiplied by cos, बोलो क्या था? थीटा एस माइनस डेल्टा था या थीटा एस प्लस डेल्टा था? पुराने वीडियोस को देखो बेटा, जहां पावर एंगल इक्वेशन निकाला था। ये थीटा एस प्लस डेल्टा है, ये पी इनपुट है, समझ गए? अब इस जनरल फॉर्मूले पर, सिंस ये मैं लिख देता हूं, जनरल फॉर्मूला is a general formula। अब किस केस का है वो तुमको देखना पड़ेगा। अभी पी इनपुट का ये आ गया। अब देखो, अब इन्होंने पी इनपुट चेंज कर दिया। कितना कर दिया? 600 किलोवाट। तुम जानते हो कि अगर वोल्टेज केवी में हो तो पावर मेगावाट में मिलता है, तो इसको मेगावाट में कन्वर्ट करता है। इज इक्वल टू, विथ हैज 6.6 केवी, तो 6.6 का स्क्वायर कर दो। कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है बेटा, पावर सिस्टम में तुम लोग ये सब करते होगे। डिवाइडेड बाई जेड एस, जेड एस था 10.2 इंटू कॉस थीटा एस अपना क्या चल रहा था? 78.69, शायद 78.69 डिग्रीज, माइनस 6.6 केवी, याद आ गया, इनटू एक्साइटेशन वही था, तो ईएफ का जो वैल्यू है वो केवी में क्या होगा? केवी में क्या होगा? 4202 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -3, इसलिए कि केवी को हम केवी से मल्टीप्लाई करेंगे तभी मेगावाट मिलेगा। ये मैंने ईएफ का वैल्यू लिख दिया, डिवाइडेड बाय ZS is 10.2 multiplied by cos theta s 78.69
डिग्रीज प्लस, अब इसको मैं डेल्टा 1 नहीं कर सकता हूं, ये सेकेंड केस का डेल्टा है, जब तुमने किलोवाट बढ़ा दिया 600 तक। इसको कैलकुलेट करके जरा डेल्टा 2 निकालो, कैलकुलेट करो, मुझे डेल्टा 2 चाहिए। यही इसने पूछा भी है, द न्यू लोड एंगल ऑफ द मोटर। ये आंसर हो जाएगा पहले पार्ट का। निकालो, कैसे निकालोगे, देखो मैं कैसे निकाल रहा हूँ। 6.6 स्क्वायर बाई 10.2 इंटू कॉस 78.69 माइनस कर दूंगा वो पावर, उस चीज़ को फिर डिवाइड कर देंगे इसके कोएफिशिएंट से, उससे कॉस का वैल्यू निकलेगा, वहाँ से फिर डेल्टा 2 का वैल्यू निकाल दूंगा। देखो कैसे किया जाता है, कैलकुलेटर का स्टेप तुमको सिर्फ बता रहा हूँ। ये हो गया 6.6 स्क्वायर, 6.6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10.2, बिल्कुल इसी फॉर्म में लिख रहा हूँ, 10.2 मल्टीप्लाइड बाय cos 78.69, 6.6 स्क्वायर बाई 10.2 इंटू cos 78.69 डिग्रीज। ठीक है, देख लो। अब इसे मैं माइनस करूंगा, इसलिए कि उधर जाएगा ना, माइनस करूंगा 600 माइनस 600 इंटू 10⁻³ इसलिए कि मैंने इसको मेगावाट बनाया है। देख लो, 600 न्यूटन पावर -3 कर दिया। अब इसका एक रिजल्ट आएगा, इज इक्वल टू, मैं प्रेस कर रहा हूं, इसका रिजल्ट समथिंग ये आया, देख लो। उसके बाद इसको क्या करूंगा, ये जो रिजल्ट आया इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10.2 बाई 6.6 इंटू 42, जो भी 4202 वगैरह है उससे करूंगा, उससे cos 78.69 डिग्रीज प्लस डेल्टा 2 का वैल्यू आएगा, वो मैं तुमको दिखा रहा हूँ। देखो आंसर इनटू, जो आंसर आ गया, जो भी आंसर आया इनटू, मैं क्या कर रहा हूँ, 10.2 डिवाइडेड बाय 6.6 इंटू 4202 इंटू 10⁻³ और से देखो जो भी आंसर आया उसमें मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, जैसे ही ये मैं इज इक्वल टू प्रेस करूंगा, ये cos 78.69 डिग्रीज प्लस डेल्टा 2 का वैल्यू दे देगा। और से देखो मैं इज इक्वल टू प्रेस कर रहा हूं, ये 0.087 वगैरह कुछ आ गया। ठीक है ना, इसका मैं कॉस इनवर्स करूंगा, शिफ्ट कॉस इनवर्स आंसर, शिफ्ट कॉस इनवर्स आंसर, तो ये तुमको 78.69 डिग्रीज प्लस डेल्टा 2 का वैल्यू देगा। चेक करो कितना आया, यह आ गया 84.988, 84.988 डिग्रीज आ गया ये। इसमें से माइनस कर दो कितना, इस आंसर में से माइनस कर दो 78.69 डिग्रीज, 78.69 डिग्रीज और से देखो ये इज इक्वल टू आ गया, कहाँ पे गलती हो गई चेक करने दो मुझे। हाँ गलती पकड़ी गई, ये जो आंसर को मल्टीप्लाई किया था मैंने 10.2 डिवाइड बाय 6.6, ये देख लो, इसमें हमको डालना चाहिए था 7.279,
7.279 kV, मतलब 7279 अगर लिखते तो इंटू 10⁻³ करना था, वो उसमें मैंने गड़बड़ी कर दी डालने में, तो यह आ गया, इसका आंसर यह आया। ठीक है, अब इसका जब तुम कॉस इनवर्स लोगे, कॉस इनवर्स आंसर का, तो यह आएगा 87.11 डिग्री के करीब। इसमें से तुम माइनस कर दो 78.69 डिग्री, ये सब रिप्ले फंक्शन से आ रहा है, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। तो ये जवाब आ गया 8.419 डिग्री, समझे? तो ये डेल्टा 2 आ गया 8.42 डिग्रीज। सही कैलकुलेशन ये है, 8.42 डिग्रीज। 600 किलोवाट पे जो पावर एंगल आएगा वो ये आएगा। ये एब्सोल्यूट वैल्यू है डेल्टा 2 का। तुमको ये याद रखना है कि EF2 भी V से लैग कर रहा होगा, लेकिन ये डेल्टा माइनस में नहीं देखा जाएगा, समझे? इसलिए कि एब्सोल्यूट वैल्यूज का फॉर्मूला है, या डेल्टा 2 इज इक्वल टू 8.42 डिग्रीज। अब हम लोगों को चूंकि एक नया लोड आएगा पैरेलल में, तो हमको नया पावर फैक्टर निकालना है, टोटल इनपुट पावर फैक्टर निकालना है। जब एक लोड 1000 किलोवाट एट 0.8 pf लैग ले रहा है, तब का केस है। इसको कैसे हैंडल किया जाए? यहाँ पर थोड़ी सी जगह है तुम्हारा पार्ट 2 का। ये तो आंसर ऑफ पार्ट 1 तो वहाँ यहाँ आ गया था ना, न्यू लोड एंगल ऑफ द, अच्छा न्यू लोड एंगल तो यही आया, ये आया ना, न्यू लोड एंगल ऑफ द मोटर, राइट, यही आंसर है। आंसर ऑफ पार्ट 1, इसको घेर दो। ग्रीन से हम लोग घेरते हैं, अच्छा रेड से, चलो रेड से घेर दो यार, नहीं ये आंसर ऑफ पार्ट 1 हो गया। अब हम लोगों को पार्ट 2 के लिए कुछ काम करना है। पार्ट 2 के लिए एक छोटा सा मैं डायग्राम बनाना चाहता हूँ, जो कि अक्सर मैं बनाता हूँ, तुम जानते हो। अभी पोजीशन ये है बेटा कि ये जो तुम्हारा हमारा कॉमन बस बार है, उसमें एक कॉम्प्लेक्स पावर इनपुट है टोटल, ये एस टोटल है मान लो, इसलिए कि टोटल का पावर फैक्टर पूछ रहा है। ये है एस टोटल, टोटल कॉम्प्लेक्स पावर जो सप्लाई से लिया जाएगा, उसी का एंगल निकल जाएगा तो पावर फैक्टर निकल जाएगा। इसमें क्या है कि एक तो तुम्हारी मोटर में जा रहा है, एक तुम्हारी मोटर में जा रहा है जो 600 किलोवाट ले रही है, ये तुम्हारी मोटर है। यही तुम्हारा सिंक्रोनस मोटर है, समझे? इसमें जा रहा है एस मोटर, एस मोटर मतलब एस मोटर
द इनपुट पावर टू दिस सिंक्रोनस मोटर इधर जा रहा है। इसके अलावा ये कह रहा है कि एक और लोड है, इसको काहे के लिए रखोगे, एक और लोड है जिसमें पावर जा रहा है। ये देख लो, ये लाइन टेढ़ी हो गई, यही सब प्रॉब्लम है। सीधी लाइन रखो भाई। चलो सीधे रहो। अब ये ऊपर हो गया, खैर इसको हम मिटा देते हैं शर्ट से। फिर वो टेढ़ा हो गया। एनीवे अब छोड़ो, बहुत हुआ। ये तुम्हारा लोड है, ये लोड है अलग से। तो इसमें जो कॉम्प्लेक्स पावर जा रहा है वो मान लो कि एस लोड है, एस लोड पूरा ही लिख देते हैं। गिवन क्या है, यही लिखता हूं, गिवन एस लोड कॉम्प्लेक्स पावर इज इक्वल टू 1000 किलोवाट एट 0.8 पीएफ लैग का मतलब समझते हो, 1000 किलोवाट केवीए कितना हो गया, डिवाइडेड बाय 0.8 हो गया केवीए, मतलब 1250 केवी के करीब। ये कहां से आ गया, एंगल याद करो, कॉम्प्लेक्स पावर एस इज इक्वल टू पी प्लस जे क्यू इज इक्वल टू वी आई कॉन्जुगेट वेयर क्यू इज पॉजिटिव फॉर लैगिंग वर्ड्स। तो ये लैग है, ये लैगिंग पीएफ का है, इसलिए इसका एंगल होगा कॉस इनवर्स 0.8। तुम लोग ये सब में खूब गलती करते हो, यहां लिख देते हो माइनस, ये नहीं, क्यू इज पॉजिटिव फॉर लैगिंग वर्ड्स। ये जो आप एस लिख रहे हैं ना, ये पी लोड प्लस जे क्यू लोड है, समझ गए, वेयर क्यू इज पॉजिटिव फॉर लैगिंग वर्ड्स। ये हो गया तुम्हारा केवीए। मैं इसको डायरेक्ट फिट कर दूंगा, एंगल इसका नहीं निकालूंगा, हालांकि 36.87 डिग्रीज वाले लोग लिखते हैं, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा। एंड एम मोटर, एस मोटर एंड एस मोटर जो इनपुट में जा रहा है उसका फॉर्मूला अब याद करो। पावर एंगल इक्वेशन मैंने बताया था, क्या था फॉर्मूला, याद है, नहीं याद, वो था, जनरल फॉर्मूला था वी स्क्वायर बाई जेड एस एंगल थीटा एस माइनस वी इंटू ई एफ। अब यहां के केस में मैं EF2 लिख देता हूं,
बाई जेड एस एंगल थीटा एस प्लस डेल्टा हुआ करता था, तो यहां हो गया डेल्टा 2। समझ गए? एंड एस मोटर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जेड एस एंगल थीटा एस माइनस वी एफ बाई जेड एस एंगल थीटा एस प्लस डेल्टा 2। समझ गए? अब इसका वैल्यू तुम पुट कर दो, इसका वैल्यू पुट करो, क्या आएगा? वैल्यू डाल के देखो। पूरा कॉम्प्लेक्स चाहिए हमको, बल्कि इससे टेस्ट भी हो जाएगा। मैं तुमको दिखाता हूँ, यहाँ पर पेज पर तो जगह नहीं है। नेक्स्ट पेज करो। एस मोटर is equal to v square by zs v square by zs एंगल थीटा एस। थीटा एस कितना था? 78.69 था। 78.69 78.69 डिग्रीज। ठीक है, माइनस वी 6.6 kV मल्टीप्लाइड बाई EF2। EF2 का वैल्यू क्या था लाइन टू लाइन? बोलो। ये था 7.279 kV लाइन टू लाइन, divided by 10.2 angle theta s plus delta 2। theta s था 78.69 डिग्रीज। प्लस डेल्टा 2 तुमने अभी अभी क्या निकाला था? 8 पॉइंट समथिंग निकाला था ना, 8.42 प्लस 8.42 डिग्रीज। इसको कैलकुलेट कर लो। पावर सिस्टम अगर तुमने कुछ पढ़ा होगा तो तुमको पता होगा कि स्टार कनेक्टेड सिस्टम में अगर वोल्टेजेस को तुम केवी में डाल दो और इम्पीडेंस पर फेज ऑफ स्टार को यूज करो तो तुमको डायरेक्टली ये एमवीए में पावर मिलता है। ये एमवीए में मिलता है, एमवीए मेगा वोल्ट एम्पियर। कैलकुलेट करो उसको जरा, बल्कि मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म भी तुमको दिखा दूंगा ताकि क्रॉस चेक हो जाए कि जो मोटर का पावर था वो 600 किलोवाट आ रहा है कि नहीं। चेक हो जाएगा, कैलकुलेशन चेक हो जाएगा। देखो मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ तुमको दिखा रहा हूँ, सब दिखा दूंगा। 6.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10.2। अब उसके बाद लिखूंगा एंगल 78.69। देख लो
फर्स्ट पार्ट में लिख दिया। अब लिखूंगा माइनस, फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में लाऊंगा 6.6 मल्टीप्लाइड बाय 7.279 केवी डिवाइडेड बाय 10.2 और उसके बाद इसका एंगल लिखूंगा, एंगल 78.69 डिग्रीज 78.69 प्लस 8.42 देखो ये मैंने फीड कर दिया। अब जब मैं इक्वल प्रेस करूंगा तो ये मेगावाट प्लस एमवीआर के फॉर्म में आएगा। बस आया माइनस साहब, वो दूसरी बात। अब तो गौर से देखो, गौर से देखो, रियल पार्ट 0.6000 है, 600 किलोवाट हो गया। इमेजिनरी पार्ट को मारो गोली। अब मैं इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। मैं सिर्फ तुमको वेरीफाई करवा रहा था कि इसके रियल पार्ट 600 किलोवाट आता है कि नहीं, इसलिए कि रियल पार्ट पावर इनपुट है किलोवाट वाला, ये एमवीए में है तो 0.6000 मेगावाट इज 600 किलोवाट। ये सब चीज समझो, एज ए कंसेप्ट समझो, तभी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को तुम अप्रिशिएट कर पाओगे। ठीक है, अब इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं कॉम्प्लेक्स आर एंगल थीटा में। आर एंगल थीटा का जो वैल्यू आएगा वो एमवीए में आएगा। और से देखो, ये आ रहा है 0.7916 एमवीए, वो मैं लिख देता हूं 0.7916 एंगल ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल -40.71 डिग्री आ रहा है बेटा, एंगल -40.71 डिग्रीज, ये है एमवीए। केवीए कितना हो गया, इज इक्वल टू 791.6 एंगल -40.71 डिग्रीज केवीए। बस समझ में आ गई, ये माइनस साइन समझ में आता है। द मोटर इज टेकिंग लैगिंग वार्स और लीडिंग वार्स, इज टेकिंग लीडिंग वार्स मतलब सप्लाइंग लैगिंग वार्स, समझ गए, इसलिए पावर फैक्टर इंप्रूव कर जाएगा। ओवरऑल पीएफ तुम देखोगे कि इंप्रूव कर जाएगा। देन एस टोटल, जो पीएफ तुम चाहते हो, इज इक्वल टू एस मोटर प्लस एस लोड प्लस
एस लोड वैल्यू फीड करो, एस लोड है ये, एस मोटर फीड करो, जगह है ना, होगी होगी जगह, 791.6 एंगल -40.71 डिग्रीज केवीए प्लस एस लोड कितना था, 1250 आ गया था ना, हम तो उसको उसी फॉर्म में लिख देंगे, एस लोड 1000 बाई 0.8, कैलकुलेटर अपना अंदर करेगा, मैं कैलकुलेटर को चूसना चाहता हूं, मैं क्यों बताऊं इसको कि भाई तुम 1250 हो गए हो, कैलकुलेटर को करने दो, 0.8 एंगल प्लस कॉस इनवर्स 0.8, तुमको यही कैलकुलेट कर देना है बच्चे, इससे तुमको टोटल केवीए का इनपुट मिल जाएगा और जो एंगल मिलेगा वो तुमको पावर फैक्टर दे देगा। इसको मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, देखो 791.6 एंगल -40.71 -40.71 -40.7 प्लस, बिल्कुल फ्रैक्शन के फॉर्म में कर रहा हूं, अपनी बोखराती कुछ कर ही नहीं रहा हूं, 1000 डिवाइडेड बाई 0.8, ठीक है, एंगल कॉस इनवर्स 0.8, कॉस इनवर्स 0.8, और से देखो ये फीड कर दिया मैंने, ठीक है, अब ये केवीए कुछ आएगा और एंगल कुछ आएगा, इज इक्वल टू मैंने प्रेस किया, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म कुछ आया, ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म कुछ आया, इसमें देख रहे हो रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट है 1600 किलोवाट, क्यों, तुम्हारी मोटर ले रही थी 600 किलोवाट, लोड ले रहा है 1000 किलोवाट, तो टोटल कितना सप्लाई करोगे, 1600 किलोवाट करोगे ना, फिर इमेजिनरी पार्ट को छोड़ दो, अब इसको मैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, शिफ्ट पोलर आर एंगल थीटा, इसके साथ जो एंगल आएगा वही पीएफ एंगल है ओवरऑल, और से देखो ये वैल्यू आ गया मुझे नजर के सामने तुम्हारे, 1617 इज इक्वल टू 1617.025 है, छोड़ो उसको, केवीए हो गया, इसका एंगल आया है बच्चों, मैं तुमको दिखा देता हूं, 8.30954 वगैरह, मैं तो बहुत लंबा चला गया, क्या लिखूंगा, लिखूंगा 8.31 डिग्रीज, 8.309 है तो 1 कर देता हूं, 095 है बल्कि 1 डिग्रीज, ये है टोटल केवीए, तो इसलिए ओवरऑल पीएफ क्या हो गया, देयरफॉर ओवरऑल पीएफ ही पूछा था ना, टोटल इनपुट पावर फैक्टर, मैं वही लैंग्वेज लिखता हूं, इसलिए टोटल इनपुट पावर फैक्टर, पीएफ नहीं लिखता हूं, इन्हीं की लैंग्वेज लिख देता हूं,
पावर फैक्टर is equal to cos of the angle of S total, cos 8.31 degrees, where Q is positive for lagging wars. So the PF is lagging. Lagging. हो गया जवाब. Is equal to cos 8.31. Cos 8.31. देखो is equal to 0.9895 is equal to 0.9895 lagging. 9895 lagging. हो गया आंसर. आंसर ऑफ पार्ट 2 टोटल इनपुट पावर फैक्टर यही आ गया. हाईलाइट कर दो इसको. इस बार रेड से किया था, इस बार भी रेड से करो. मैं यूजुअली हालांकि ग्रीन से करता हूँ, लेकिन खैर कोई कसम थोड़ी खाया है. यहाँ लोग कसम खा के तोड़ रहे हैं रोज बरोज. ठीक है बच्चों, तो ये तुम्हारा बेहतरीन न्यूमेरिकल बन गया. ठीक है, जरा चेक कर लिया जाए कि कहीं पर कोई कमी तो नहीं रह गई. ये सब ठीक है. ग्रिड को हटा दें सबसे पहले. ग्रिड क्लीन कर देते हैं. प्रीवियस वाले पर भी क्लीन कर देते हैं. प्रीवियस वाले पर भी क्लीन कर देते हैं. यहाँ तो क्वेश्चन ही था, कोई प्रॉब्लम नहीं था. अब ज़रा देख लिया जाए कि ये सब कुछ छूट छाट तो नहीं गया. एम्पियर्स लिख दिया, यहाँ एम्पियर लिख दिया. ठीक है, यहाँ पे लाइन टू न्यूट्रल लिख दिया 4202. फिर वहाँ हमको लाइन टू लाइन की ज़रूरत भी नहीं थी. सिंस मोटर इनपुट इतना आ गया तो 6 पॉइंट, ये लाइन टू लाइन होगा ना. चेक करो. नहीं, बाई रूट 3 है. अच्छा, बाई रूट 3 है तो लाइन टू न्यूट्रल होगा. लाइन टू न्यूट्रल. 4202 से तो ये आया नहीं होगा. ये 2 क्या था? हमको तो लाइन टू लाइन वैल्यू यूज करना था ना. इंटू रूट 3 जरूर किया होगा. इंटू रूट 3 जरूर किया होगा. यहाँ पे हम लोगों ने रूट 3 जरूर किया होगा. 4202 में रूट 3 किया होगा. मिटा के बनाता हूँ. तभी आएगा, नहीं तो कैलकुलेशन वो आ ही नहीं सकता है.
मैं लिखना भूल गया हूँ। कैलकुलेटर मैंने √3 डाला है, मुझे याद है। √3 इंटू लाइन यूज करना है बेटा। 600 किलोवाट को हमने मेगावाट बनाया था, तो लाइन वोल्टेज केवी में यूज करना है, इंटू 4 पॉइंट या 4202 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ इसको केवी में बनाने के लिए किया था। ये 10⁻³ है, गंदा हो गया, साफ करता हूँ इसको। 10⁻³ है ये। नजर भी नहीं आता है, छोटा है ना बेटा। 10⁻³ ठीक है ना, चलेगा ना। इसका कैलकुलेशन होगा, मैं एक बार फिर चेक करता हूँ, इसलिए कि ये बिल्कुल सही कैलकुलेशन है। अब तो रिप्लाई मिलेगा भी नहीं, बहुत पीछे चला गया, बहुत पीछे चला गया। अच्छा, इसको रिप्लाई मुझे मिल गया। इंटू 7.279 मैंने लिखा था। 7.279 हम लोग कहीं पर लिखा था क्या, लाइन टू लाइन वोल्टेज? EF1 लाइन टू न्यूट्रल ही लिख के छोड़ दिया था ना, लाइन टू लाइन तो नहीं लिखा था ना, जरूरत भी नहीं थी उसकी, पूछा भी नहीं गया था। ठीक है। √3 इंटू 4202 होता है, एक्साइटेशन वोल्टेज नहीं पूछा था ना, नहीं पूछा था। ठीक है, सो दिस इज लाइन टू लाइन वोल्टेज, और ये उतना ही आएगा जो मैंने फीड किया था 7.279। तुम देख लो, मैं तुमको करके दिखाता हूँ। तो इससे कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, हमने किया था वो तुमको मैं सेटिस्फाई कर देता हूँ। √3 मल्टीप्लाइड बाय 4202 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ये है, यही वैल्यू मैंने फीड किया था 7.279 जो तुम देख रहे थे ना, 7.27807 करके किया था ना, वो यही वैल्यू था। ठीक है, तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, गुड इनफ। बाकी ठीक है। यहाँ पर मैंने गलत लिखा था, √3 एक्चुअली मैंने 7.279 ही यूज किया था। ये सब तो ठीक है। तो ठीक है बच्चों, इस न्यूमेरिकल को अब यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, हो गया। ये सब का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखो, कैलकुलेशन में बुढ़ापे में मिस्टेक होती रहती है, तुम लोग मत करना, ठीक है। ये लाइन टू लाइन और लाइन टू न्यूट्रल वगैरह का चक्कर पड़ जाता है, लिखते हैं लाइन टू लाइन, मतलब कैलकुलेटर में देखते देते हैं लाइन टू लाइन, लिखते हैं लाइन टू न्यूट्रल,
ठीक है, इसलिए मैंने रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तुम्हारे सामने, जबकि मैंने फीड किया तो उसको 7 पॉइंट समथिंग 27 जो भी था। चलो, तो इस वीडियो को ख़त्म कर देता हूँ। मैं पहले चेक कर लूँ कि ये रिकॉर्ड भी हो रहा था कि नहीं भाई। सबसे बड़ा प्रॉब्लम थी, नहीं रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। 1 घंटा 5 मिनट से रिकॉर्डिंग हो गई है। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। न्यूमेरिकल को ध्यान से देखना। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज 2022 का क्वेश्चन था, 20 नंबर का। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे कंसेप्ट इन्होंने एक साथ पूछ दिए थे। इस कंसेप्ट को जाहिर है अडेप्ट करने की कोशिश करो, और तुम लोग नाराज हो जाओगे, लेकिन मैं क्या कहूँ, बोलना पड़ेगा। बेसिक को ठीक करो, इम्प्रूव योर बेसिक्स। बेसिक को ठीक नहीं करोगे तो मुश्किल है। ठीक है बच्चों, इजाज़त दो। हैव अ नाइस डे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। गुड बाय एंड गुड लक। तुम्हारे सामने रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग भाई, स्टॉप।